लेट्स स्टार्ट नाउ। कल के क्लास में मैंने 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, मतलब टेक्स्ट बुक के 2 क्वेश्चंस, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो तो थे ही। यस, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? जैसे मैंने बोला, अपन ये 2 क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है? कौन से? थर्ड एंड फोर्थ, एंड देन वी विल मूव टू योर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, चलो। Okay, let's start now. What is third question? What was third question? The third question was quadratic equation. हाँ, वो स्क्रीन मैंने और एक विंडो ओपन करके रखी है एक्चुअली, इस वजह से वो वैसे शेप में। ओके, सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two distinct roots or has 3 prime factors. ये अपना क्वेश्चन था, राइट? तो P is what? What is P? Quadratic equation has, what is P? Quadratic equation has 2 distinct roots. Okay, distinct roots. Q is what? Quadratic, what has 3 prime factors? 6 has, no? 6 has 3 prime factors. क्या चेंज है क्वेश्चन में? Can you tell me? Quadratic equation has 2 distinct roots and 6 has, करेक्ट किया ना मैंने? हाँ, देखो अभी उन्होंने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ये हमेशा पॉसिबल है क्या? हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं क्या? नहीं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके, सो यस, P has truth value F. P has truth value F. उन्होंने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 इक्वल रूट्स भी होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उन्होंने इक्वेशन ऐसे होना, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट और इक्वल रूट्स, ऐसा होना चाहिए था वो। ओके, सो इट्स ओके। नाउ Q 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। क्या क्या है? 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3 ना। So that means Q has 3 प्राइम फैक्टर्स। करेक्ट है क्या ये स्टेटमेंट? इसका ट्रूथ वैल्यू क्या लिखूंगा? पक्का ट्रू है ये? चेक इट आउट वन मोर टाइम, एक बार सोचो फिर बताओ। फॉल्स होगा ये। क्यों फॉल्स होगा? बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, सो हाउ कैन यू सी इट हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, है ना। देव तो आज अटेंड नहीं करने वाला था, अगर मुझे कल का लेक्चर अच्छे से याद है तो, है ना। यू सेड कल का लेक्चर अटेंड करना जरूरी है क्या? सो आई थॉट यू वुड बी देयर। ओके, अच्छा ट्रैवल किधर जा रहे? अच्छा हाँ, तू बोला था उधर घूमने जा रहे हो तुम लोग इस वीकेंड। ग्रेट। सो Q हैज ट्रूथ वैल्यू F बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो क्या होगा फिर ये? हाँ, इसका सिंबॉलिक फॉर्म तो हमने लिखा नहीं। सिंबॉलिक फॉर्म में कंजंक्शन आएगा या डिसजंक्शन आएगा? आज का शाम का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। यस, सिंबॉलिक फॉर्म में कंजंक्शन आएगा, डिसजंक्शन आएगा, क्या आएगा? ऑब्वियसली डिसजंक्शन आएगा। कैसे पता चला? और से पता चला, है ना। सो दिस इज व्हाट P और Q। ओके, P स्टेटमेंट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स बोला है ना, बट टू इक्वल भी हो सकता है उसको रूट्स. सो ऐसा होना चाहिए था स्टेटमेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट और इक्वल रूट्स. ओके, हमेशा डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होते उसके, कभी कभी इक्वल भी हो जाते हैं. सो उन्होंने ऐसे बोलना चाहिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स, सॉरी इक्वल रूट्स, ऐसे होना चाहिए था. तो symbolic form is what? P or Q. All right. Okay. Now, next is so symbolic form is this. Therefore, P or Q has truth value. टेबल देखो, टेबल देखो, F और F है ना, ये आएगा ना. So this is what? F only. चेक करो टेबल में F और F, डिसजंक्शन का टेबल चेक करो. F F के लिए क्या होता है? इट इज F ओनली, है ना. क्या सिखाने वाले हो? आई एम गोइंग टू कंटिन्यू रेशो ओनली. रेशो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, कंपाउंड रेशो वगैरह वो सब. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब थोड़ा सा लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ. ओके, फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो मैंने बोला था कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी. व्हाट इज फोर्थ? The Himalayas are the highest mountains. Directly लिख दूं, the Himalayas are the highest mountains. Okay, then Q. They are part of India in the northeast. चलो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते हैं. व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म? कैन यू टेल मी व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म? बट आया है ना वहां पे स्टेटमेंट में, देयर इज अ बट वर्ड. तो यस, बट आया है इसका मतलब क्या हो गया? बट आया है इसका मतलब वो कंजंक्शन हो गया, है ना. इट मींस इट इज कंजंक्शन. So P and Q. This is the symbolic form. अब truth value of P. क्या है truth value of P? Himalayas are the highest mountains. लेसन बहुत बड़ा है बट छोटा, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हैं. ट्रू, करेक्ट. ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q, ट्रू. तो yes, so truth value of P and Q is what? T and T. तो कंजंक्शन का टेबल चेक करो. कंजंक्शन के टेबल में तुम्हें दिखाई देगा T and T क्या होता है? T होता है. T and T क्या होता है? T होता है. You will get to see. Okay, understood or not? Getting my point? Yes. So it's easy. Now let's move to होमवर्क क्वेश्चंस, अदर होमवर्क क्वेश्चंस. हाँ, ये मैंने कुछ होमवर्क के लिए दिया था. तो सबसे पहले तो मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताओगे तुम लोग. और है तो ये डिसजंक्शन आएगा. 2 + 3 5 ये ट्रू है. 3 < 0 ये फॉल्स है. तो डिसजंक्शन में क्या आता है ये बोलो? डिसजंक्शन में ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाता है बोलो जल्दी. व्हाट इज दिस? T ना. Good, it is T. All right. Next, all cows are white, all flowers are red. All cows are white. क्या है ये? False. And है, so therefore conjunction. All flowers are red. हाँ, इक्वल टू में एक और लाइन ऐड कर दो फॉर राइटिंग ट्रूथ वैल्यू. All flowers are red. क्या होगा? फॉल्स. क्या है फिर ये? F ओनली.
है ना। कंजंक्शन का टेबल चेक करो, एफ कंजंक्शन एफ क्या होता है, एफ होता है। ओके, एफ कंजंक्शन एफ क्या होता है, एफ होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, 2 is a prime number. 2 is a prime number, is it true? 2 is a prime number, is it true? Definitely it is true. Then there is a conjunction. 3 is a rational number, is it true? 3 is a rational number, is it true? रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको अपन पी वाई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। तो यस, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, सो इट इज व्हाट, रैशनल नंबर। ओके, सो क्या है, ये ट्रू है। सो क्या होगा फिर ये, टी एंड टी, व्हाट इज दैट, टी एंड टी, टी ओनली। चेक आउट टेबल। नेक्स्ट, Paris is in China, is it so? Is it so? Paris is in China? No. So obviously it is false. And मतलब conjunction. London is in Germany. Is it so? Is it so? No. So what is this? F. Okay. Quadratic equation has two distinct roots. Quadratic equation has two distinct roots. Yes, tell me. अच्छा, ये हो गया ना, अभी अभी किया हम लोगों ने। हाँ, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। ओके, मुझे लगा आगे कुछ और है क्या। ऑलराइट, तो सबका आंसर सही आया। एनीवन हैज एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट? यस, ओके, चलो अब करते हैं बात निगेशन की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट निगेशन। व्हाट इज निगेशन? निगेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे नो वर्ड आया, नॉट वर्ड आया, नेवर वर्ड आया, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? निगेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? निगेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो नो, नॉट, नेवर, ये जो वर्ड्स हैं, अगर वो पिक्चर में आते हैं तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? निगेशन है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। यस, ऑपरेटर सिंबल कैसा है मैंने ऑलरेडी बताया था, इस तरीके का सिंबल है। मतलब लेट्स से आई राइट 2 is ए प्राइम नंबर, तो इसका निगेशन कैसे लिखोगे? 2 is not a prime number. 2 is not a prime number, ऐसा लिखोगे, है ना। तो यस, सो लिखा कैसे हमने यहाँ पे, ये ऐसा सिंबल है उसका, एंड जस्ट आई एडेड नॉट। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं अब, P एंड नेगेशन ऑफ P कैसा है ट्रुथ टेबल? यस, इफ P is T, negation of P is F. Sorry, हाँ, if P is F, negation of P is what? T. negation of P is what? T. उल्टा है, मतलब अगर P का ट्रूथ वैल्यू T है तो निगेशन ऑफ P का ट्रूथ वैल्यू F होगा। अगर P का ट्रूथ वैल्यू F है तो निगेशन ऑफ P का ट्रूथ वैल्यू T होगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, इट्स जनरल कॉमन सेंस। ओके, let's move to next part. This is negation. All right. चलो कुछ क्वेश्चंस करें इस बार इसको लेके। हाँ, इसको ना कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, इट इज नॉट ट्रू दैट। इसको कैसे लिखा जाता है? इट इज नॉट ट्रू दैट, ऐसा भी लिखते हैं उसको। मतलब तुम इस स्टेटमेंट को ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 is a prime number.
ऐसा भी लिख सकते हो उसको. ओके, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 is a prime number. Take some time to write down the things. फटाफट. कल फाउंडेशन होगा क्या? नहीं, कल नहीं होगा. नो फाउंडेशन लेक्चर टुमारो. Done with the writing, everyone? चलो आगे बढ़ते हैं अब. ओके, हाँ, निगेशन को कैसे रिलेट करोगे वेन डायग्राम के साथ, ये बताओ मुझे. यस, निगेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यस, सैटरडे को कोई लेक्चर नहीं बेटा. निगेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर ये तुम्हारा, नो नो नॉट टू सेपरेट सर्कल्स, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है मान के चलो, ये तुम्हारा ए सेट है, तो निगेशन मतलब बेसिकली क्या होता है? एग्जैक्ट ऑपोजिट है ना, एग्जैक्ट ऑपोजिट. मतलब जैसे कि ये ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट इज योर a dash. So this is a dash. So this shaded region represents what? This shaded region represents a dash, or you can say it is negation of q. मतलब इसको, सॉरी p, इसको अगर तुम p बोलोगे तो ये है negation of p, ऐसा. ओके, ये अगर p है तो ये हो गया negation of p. p को छोड़ के ड्रॉ करो डायग्राम फटाफट. Then we will move to 1.3. देखो कितने छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट है. चलो डन एवरीवन. चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Write the negation of each of the following. Write the negation of each of the following. Okay. So the very first question is, all men are animals. All men. ओके, और एक चीज मुझे बतानी थी. अभी ये एक्चुअली इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, आई गेस टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने अभी नहीं मेंशन किया, आगे मेंशन किया है. बट यस, अभी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए हमें वो करना पड़ेगा. ऑल का कन्वर्शन अगर तुम निगेशन करते हो तो सम में हो जाता है. ओके, वाइल राइटिंग निगेशन, while writing negation, all जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सम में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो यस, सो क्या बोलोगे? ऑल मेन आर एनिमल्स. सो सम men are not animals. Some men are not animals. Okay, ये P है तुम्हारा और ये हो गया तुम्हारा Q. Okay, so remember this rule. ये हम बाद में देखने वाले एक्चुअली, जब अपन एक्चुअल निगेशन देखेंगे. ओके, लड़कियां खुश हो गई होंगी. सेकेंड,
Second is -3. ये क्यों नहीं लिखना चाहिए था? नेगेशन ऑफ इज ए नेचुरल नंबर p. So what is negation of p? बताओ. वो while writing negations, these are the rules. Okay. All का सम हो जाता है. No, you cannot write that. That will be wrong. All men are not animals. That will be wrong. All का सम करना पड़ता है. वो रूल्स आगे है, वो समझ में आ जाएंगे तुम लोग. All those rules are mentioned later. चलो इसका बताओ. क्या एक्सरसाइज है ना? कुछ भी एक्सरसाइज है मतलब. -3 is not a natural number. Okay. Next. Third. It is false that Nagpur is capital of Maharashtra. अब it is false that का कैसे लिखोगे? It is true that, है ना? It is false that का क्या लिखोगे? It is true that Nagpur is capital of Maharashtra. या फिर तुम सिर्फ इतना लिख सकते हो नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ओके. या फिर तुम सिर्फ इतना लिख सकते हो नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ओके. दो तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता है. इट इज ट्रू दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. या फिर तुम सीधा इट इज फॉल्स दैट को निकाल दो एंड योर आंसर विल बी नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ओके. तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखो, चल जाएगा. इट विल वर्क डेफिनेटली. ओके. गॉट इट. दोनों में से कुछ भी लिखो, चल जाएगा. फोर्थ. Two plus 3 is not 5. Can you tell me what is this? 2 plus 3 is not equal to 5. Good. Correct. So P is this. 2 plus 3 is not equal to 5. Negation of P क्या हो जाएगा? 2 plus 3 equal to 5. Okay. Negation of P क्या हो जाएगा? 2 plus 3 equal to 5. Got it. Okay. So this is your question number 1. कुछ बाकी हो तो फिनिश कर लो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1 में से कुछ बाकी हो तो फिनिश कर लो फास्ट. Done? Yes, everyone. Should I move ahead? चलो आगे बढ़ते हैं अब. Question number 2.
write the truth value of, write the truth value of the negation write the truth value of the negation of each of the following statements, of each of the following statements. Simple. First question, root 5 is an irrational number. ये P है. Root 5 is an irrational number. What is negation of P? What is negation of P? लिखने की जरूरत नहीं है, but this is for practice because हमें सिर्फ truth value लिखना है, right? Truth value ना, तो हमें इसकी जरूरत नहीं, but just for a practice I am asking. ये जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है, I am writing it. What is that? Root 5 is not an irrational number. No, it's not an irrational number. This is just for practice. It is not asked in the question. Okay. So truth value of P. Root 5 is an irrational number. Truth value क्या है? T. And therefore truth value of negation of P क्या हो जाएगा? T का उल्टा. T का उल्टा क्या होता है? F. है ना? T का उल्टा क्या होता है? F. So this is what your truth value. Got it? First, second. London is in England. चलो बोलो. So this is P. Truth value of P क्या है? It is in England, ना? London is in England, yes. I guess it is in England. अच्छा, okay, तू negation of P बता रही थी. Truth value of P is T. Okay. So truth value of negation of P is F. Okay. Truth value of negation of P is what? F. Right? Getting? Any doubt? कुछ प्रॉब्लम किसी को समझ में आई बात? ओके, चले आगे. For every for P का भी लिखना है. हाँ, P का लिखो ना, P का लिखो so that हम उनको आइडिया दे सकते हैं कि P का ट्रुथ वैल्यू ऐसा ऐसा है, इस वजह से नेगेशन ऑफ P का ट्रुथ वैल्यू F या T जो भी है. ओके, P का कॉन्टेक्स्ट दे दो उनको. फॉर every x belonging to n, x plus 3 is less than 8. Okay, for every x belonging to n, x plus 3 is less than 8. So yes, this is P. Truth value of P is क्या होगा? P का ट्रुथ वैल्यू every x belonging to n, कैपिटल N. कैपिटल N क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होते हैं. What is capital N? Capital N is natural numbers. So for every x belonging to n, हाँ बोलो. Truth value of P
अगर n अगर x 1 है तो 1 + 3 <8 यस। अगर x 2 है 2 + 3 8 यस। अगर x 3 है 3 + 3 8 यस। अगर x 4 है 4 + 3 8, for every x is it right? For every x is it right? No, है ना। अगर x का वैल्यू 5 हो गया या फिर 6 हो गया या फिर 7 हो गया तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो फॉर एवरी x ये गलत है। ओके, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज false. It is not for every x, it is for some limited number of x, है ना। So truth value of p is what? F. Now therefore truth value of p is t. ये ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का निगेशन अभी मैंने सिखाया नहीं है, वो आगे है अपन को। ओके, अभी वो उसमें मत जाओ, ठीक है, वो अभी तक मैंने नहीं सिखाया, अभी आगे है वो सब चीजें। ऑलराइट, ओके, वो सारी चीजें आगे है अभी, डोंट वरी। ओके ओके, सो बिलोंग्स टू, नॉट, डज नॉट बिलोंग टू, ये सब चीजें है हमारे पास आगे, डोंट वरी। सो टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? होमवर्क नोट कर लो, फिर अगला टॉपिक ले लेंगे। ओके, लेट्स नोट डाउन दी होमवर्क फर्स्ट। ओके, राइट निगेशंस ऑफ okay, first is ABCD is a quadrilateral. Second, 3 is a rational number. Third, some teachers, okay, वो नहीं लेते हैं, 5 is less, 5, 7 plus 2 greater than 5. Fourth, um, mangoes are expensive. Question 2, write truth value of negation of each of the following statement. IQ टेस्ट में होता है ना ऐसे क्वेश्चंस, होते हैं। फर्स्ट,
ओके, चलो ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए है. नोट डाउन दीज क्वेश्चंस फटाफट. देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. कल क्लास नहीं है, कल कोई क्लास नहीं होगा. संडे को होगी इक्वेशन की टेस्ट, ऑन संडे. ओके, एक्चुअली थोड़ा सा गूगल फॉर्म पे देना मुश्किल है. मैं एक पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन पेपर भेज दूंगी, क्योंकि ना वो गूगल फॉर्म पे इक्वेशंस वगैरह टाइप करने का कोई ये नहीं है, उसमें फैसिलिटी नहीं है. सो यस, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट ओवर गूगल फॉर्म, आई विल गिव दैट टेस्ट इन पीडीएफ फॉर्म ओनली. ओके, जो जिसमें इक्वेशंस वगैरह टाइप नहीं करने रहते वहां पे हो जाता है, बट जहाँ पे इक्वेशंस टाइप करने पड़ते हैं वो गूगल फॉर्म में नहीं ले सकते. इसलिए मैथ्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है जब टेस्ट बनाना रहता है ऑनलाइन. ओके, चलो, so let's move to now implication. Okay, let's move to implication. Okay, छोटा सा एग्जाम होगा, 30-40 मार्क्स का होगा अराउंड. ओके, हाँ चलेगा देव, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो यस, चलिए आगे. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. कंडीशनल ऑपरेटर or else conditional statement. जिसको अपन बोलते हैं implication. P implies Q. ओके, P implies Q. ये हो गया तुम्हारा कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, इसको अपन implication बोलते हैं मैथमेटिकल लॉजिक के टर्म्स में, एंड इसको P implies Q भी बोल देते हैं. ओके, अगर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रीड करना है तो वी राइट इट एज P implies Q, और वी रीड इट एज P implies Q. तो यस, देखते हैं फिर क्या है ये. कौन से वर्ड्स होते हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये समझो. P implies Q, ऐसा भी रीड किया जाता है उसको. ओके, उसके बाद इफ P then Q, ऐसा भी रीड किया जाता है उसको. इसीलिए तो ना इसको अपन इफ देन का भी फॉर्मेट बोलते हैं, इसको अपन कभी कभी इफ देन ऐसा भी बोलते हैं. ओके, नाउ इसको और एक चीज से बोला जाता है Q whenever P. ओके, देन P only if Q, ऐसा भी बोलते हैं. इफ एंड ओनली इफ अलग है, एंड ओनली इफ अलग है. इफ एंड ओनली इफ अलग है, एंड ओनली इफ अलग है. इफ एंड ओनली इफ अलग है, एंड ओनली इफ अलग है. ओके, नोट डाउन दिस थिंग फर्स्ट. Yes. Then P is sufficient for Q. Okay. Then Q is necessary for P. ये भी होता है. Okay. Then Q follows from P. मतलब ये अलग अलग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसको अपन यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, नोट देम डाउन. चलो फटाफट नोट कर लो इनको फास्ट.
ओके चलो अब इसका ट्रुथ टेबल क्या है, पहले इसका अरेंजमेंट समझते हैं, ठीक है। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। इसका अरेंजमेंट समझते हैं पहले। the number n is divisible by 2. Okay, q is the number has 0, 2, 4, 6, 8 at its numbers have करते हैं at their units place. ओके तो अगर मुझे इसको p implication q के फॉर्मेट में लिखना है, if I want to write like this, then I will write it as if the number, ट्रुथ टेबल बताती हूँ अभी, पहले इसको लिखते कैसे हैं उस फॉर्मेट में वो समझते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। सो इफ n is, or else if the number n is divisible by 2, then the numbers or the number has 0, 2, 4, 6, 8 at its unit place. ओके तो ये हो गया इफ देन का राइटिंग फॉर्मेट। ओके ये हो गया इफ देन का राइटिंग फॉर्मेट। वन मोर एग्जांपल, देयर इज नो कूल ब्रीज, the night is hot. ओके the night is what? hot. तो कैसे लिखोगे if then के फॉर्मेट में? हाउ विल यू राइट? यू कैन राइट इट एज p implies q. कैसे लिखोगे? if there is no cool breeze, then okay, simple. So implication में we use what? If then to write, if then to represent p and q. Okay, done. Noted down these examples. Yes everyone. चलो अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे होगा इसका देखो, यू हैव टू लर्न इट। ओके जैसे मैंने बोला ना मैथ्स में आइडेंटिटीज अब अपने लर्न करके रखे, वैसे ये ट्रुथ टेबल भी एक फॉर्मूला है जो हमें लगेगा आगे सॉल्व करने के लिए। ट्रुथ टेबल फॉर implications. P है, Q है, P implies Q. Okay. So if P is true, Q is true, this is also true. If P is true, Q is false, this is false. If P is false, Q is true, this is true. And if this is false, this is false, this is true. So एक ही सिचुएशन में ये false होता है जब ये true होगा और ये false होगा, बाकी सारे सिचुएशंस में वो क्या होता है? ट्रू है।
Okay, so remember these table important है, नोट कर लो फास्ट. ओके, वेन डायग्राम कैसे होगा इसका? वेन डायग्राम विल बी लाइक दिस. दिस इज Q and this is P. Okay, this is U. So P implies Q, or generally we call P is subset of Q. So अंदर P है और बाहर Q है. So ये जो part है that is your implication. P is subset of Q. Yes. ओके, चलो बाय कंडीशनल करते हैं फिर रुक जाता है. ठीक है, लेट्स नोट ऑल दीज थिंग्स फॉर बाय कंडीशनल एंड देन वी विल स्टॉप. क्वेश्चंस अपन अगले क्लास में करेंगे. ठीक है, चलो बाय कंडीशनल करते हैं या फिर कंडीशनल के क्वेश्चंस करें. पहले कंडीशनल के क्वेश्चंस कर लेते हैं. ओके, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा फिर. ओके, चलो पहले कंडीशनल के क्वेश्चंस कर लेते हैं. एक्सरसाइज 1.4. Question number 1. Write the following statements in symbolic form. Write the following statements in what? Symbolic form. So first, if triangle is equilateral triangle, then it is equiangular. Then it is equiangular. Okay. Next. कैसे लिखोगे फिर इसको? सिंबॉलिक फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? पहले तो मुझे P लिखना पड़ेगा. P क्या है? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. है ना? Q, Q कैसे लिखोगे? इट इज इक्विएंगुलर. इट इज व्हाट? इक्विएंगुलर. तो यस, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा फिर? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज P एंड इट इज इक्विएंगुलर. है ना? सिंबॉलिक फॉर्म इज P implies Q. है ना? Symbolic form is what? P implies Q. This is symbolic form. चलो सेकंड वाला तो हम लोगों ने कर लिया है, तो सेकंड वाला एक बार देख ही लेते हैं. It is not true that I is a real number. Yes. बोलो क्या होगा P?
और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? P is what? I is a real number. And symbolic form क्या होगा इसका? What is its symbolic form? Yes. कौन बताएगा मुझे इसका symbolic form? If this is P, it is not true, ना? So symbolic form is what? Negation of P. है ना? It is not true. So symbolic form is what? Negation of P. Okay. So be careful why? मतलब ऐसा कुछ रूल तो नहीं है, but जब भी तुम P लिखोगे तो यस थोड़ा सा ध्यान देके लिखना कि हम क्या लिख रहे हैं। पी में अपन नॉट इंक्लूड कर रहे हैं क्या, पी में अपन नॉट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखो और उसी हिसाब से तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म होगा। अगर मैंने पी को ऐसे बोला होता, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर, तो सिंबॉलिक फॉर्म सिर्फ पी हो जाता था, है ना? तो बट हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है। कैसे किया है? आई इज अ रियल नंबर, सिंबॉलिक फॉर्म इज व्हाट? negation of p. For this it is not true. Okay, for that. Okay. इसके बाद में 6th लेती हूँ क्वेश्चन। इफ कुतुब मीनार क्यों रहता है ना, आई थिंक इट्स क्यू, करेक्ट? स्पेलिंग में क्यों रहता है, उनका मिस्टेक है शायद से। AIDS in Delhi. Then Taj Mahal is in Agra. Don't tell me truth value, हमें सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में पी में क्या लिखोगे तुम? ये पूरा स्टेटमेंट। पी में क्या लिखोगे तुम? ये पूरा स्टेटमेंट, है ना? और क्यू में क्या लिखोगे? ये स्टेटमेंट ताजमहल वाला, है ना? This is Q. Then yes. If then कैसे करोगे फिर? सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? P implies Q. सिंबॉलिक फॉर्म, है ना? P implies Q is what? सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा, ऑलराइट, समझ में आई बात? यस, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो। अंडरस्टूड? ओके, चलो, so let's stop here and continue in next class. Okay, मंडे को फिर अपन बाय कंडीशनल भी देखेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 2 लेक्चर्स लग सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। 1 more lecture it will do, मतलब ट्यूसडे को ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा 1.4। ओके, चलो, stop here, see you on Monday.